साथियों नमस्ते। तो आज हम प्रश्नावली 2.9 जो कि आपके पेज संख्या 49 और 50 पर है, इसके सभी प्रश्न जो है हल करने वाले हैं। इससे पहले वाले जो वीडियोज है वो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। अगर वो वीडियोज आपको देखने हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। प्रश्न 1 है, आकृति 2.23 में दर्शाए सभी संभव कोणों की सूची बनाइए। यानी हमें यहाँ पर एक आकृति दी है, इसमें जितने भी कोण हमें दिखाई दे रहे हैं उनकी एक हमें सूची बनानी है। क्या आप उन सभी को ढूंढ पाए? यानी हम यहाँ पर ढूंढ पाते हैं या नहीं ढूंढ पाते हैं। ठीक है, अब सभी कोणों का माप का अनुमान लगाइए। यानी कि यहाँ पर ये कोण कितना हो सकता है, ये कोण कितना हो सकता है, ये कोण कितना हो सकता है, ऐसे करके सारे कोण कितने कितने हो सकते हैं, केवल उनका अनुमान लगाना है। केवल सोचना है कि ये कितना हो सकता है। इसके पश्चात चांदे की सहायता से कोणों का माप देखिए। इसके बाद इनको चांदे से मापना है ना, कि भाई अनुमान हमने जो लगाया वो कितना है और चांदे में कितना आया वो हमें मापना है। अपनी सभी संख्याओं को एक सारणी में अंकित कीजिए और देखिए आपके अनुमानित उत्तर सही माप के कितने समीप है। तो देखो एक एक करके इन प्रश्नों का उत्तर हम देते हैं। सबसे पहले इसने क्या करा, सबसे पहले इसने कहा कि यहाँ पर जितने भी संभव कोण हैं उन सबको आपको ढूंढना है। तो देखो यहाँ पर ये मैंने ले लेता हूँ कोण नंबर 1, 2, कोण 3, फिर ये कोण 4, कोण 5, 6, इसके ऊपर 7 और ये 8, फिर ये 9, 10, 11 और ये 12। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर ये 13 हो गया, ये 14, ये 15 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा, ये 17, 18, ठीक है, और ये 19 और ये 20। यानी कुल कितने कोण मिले हमें यहाँ पर? 20 कोण मिले। ठीक है, अब क्या करना, इन सब का अनुमान लगाना। तो देखो यहाँ पर आप इतनी आपको कोणों में पकड़ नहीं होगी कि आप देख के यहाँ अनुमान लगा सकते हो। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको सीधा चंदे से मापेंगे और इनका कितना कितना कोण है वो माप लिख देंगे, फिर उससे थोड़ा सा कम करके अनुमानित मान भी लिख देंगे। यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सारणी बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले कोण नंबर 1 कितना हमने चंदे में मापा उसको यहाँ लिखना, फिर अनुमानित यानी हमें कितना लगा था, ठीक है, वो हम यहाँ से देखकर इसका 4-5 डिग्री कम करके लिख देंगे, है ना। तो हम एक एक करके कोणों को मापेंगे। तो चंदे की सहायता से पहले मैं एक नंबर को माप लेता हूँ। तो केंद्र को केंद्र से और लाइन को लाइन से हमें मिलाना है। तो यहाँ पर केंद्र को केंद्र से मिला दिया और लाइन को लाइन से मिला दिया। अब देखो ये लाइन किधर जा रही है, इधर जा रही है। तो यहाँ से 0 से दूसरी लाइन को देखो, ये 70 के बाद, तो 70 के बाद ये 71, 72 और 73। तो यहाँ पर कोण नंबर 1 पर ये कहाँ मिल रही है, 73। यानी ये हमारा कितना डिग्री का कोण हो गया, 73 डिग्री का कोण हो गया। अब हम कोण नंबर 2 को मापते हैं। तो इसको भी हमें केंद्र को केंद्र से और लाइन को लाइन से मिलाना है। तो केंद्र को केंद्र से मिला दिया और लाइन को लाइन से मिला दिया। ठीक है, लेकिन अब की बार लाइन किधर जा रही है, इधर जा रही है। तो इस लाइन को मापने के लिए हमें 0 कहाँ दिख रहा है, बाहर की तरफ दिख रहा है। तो बाहर से जब हम इस लाइन पर पहुँचेंगे, है ना, तो देखो ये 90, 100 और 100 के बाद में यहाँ पर ये कोण आ रहा है। तो ये कितना हो सकता है, देखो, तो ये देखो 105, 6 और 7। तो ये कितने डिग्री का है, 107 डिग्री का है। ठीक है, अब देखो 73 और 107 अगर मैं दोनों को जोड़ता हूँ तो दोनों की जोड़ कितनी आएगी, 180 डिग्री आएगी, है ना। यानी सीधी रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है, 180 डिग्री का कोण बनाती है। इसी प्रकार अब देखो हमें कोण 3 और कोण 4 को भी मापना है। तो हम यहाँ पर 3 और 4 को भी माप लेते हैं। ठीक है, अब देखो लाइन किधर जा रही है, इधर। तो इधर से मुझे 0 की तरफ, बाहर है 0, है ना। और ये लाइन कहाँ जा रही है, देखो, तो यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ तो ये आ रही है 105, 6 और 7 पर, है ना। तो यहाँ पर ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 107 डिग्री का कोण बन रहा है। और इधर अगर मैं इस कोण को मापूंगा तो ये कितना डिग्री बनेगा, 73 डिग्री का कोण बनेगा। आप मापना इतना ही बनेगा। इसी प्रकार मैं कोण 5 और 6 को मापूंगा। तो एक बार मैं सारे कोण माप कर यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सारे कोणों को चंदे से माप लिया और सारे मैंने लिख लिए। तो यहाँ पर देखो कोण नंबर 1 जो है वो हमें कितना मिला, 73 मिला, है ना।
सही रियल में 73 मिला, अनुमानित अपन कितना कर देते हैं 70 डिग्री कर देते हैं। फिर कोण 2 कितना मिला, कोण 2 हमें 107 डिग्री का मिला और अनुमानित हम कितना कर देते हैं 100 डिग्री कर देते हैं, यानी इससे 7 कम कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब कोण नंबर 3 107 है ना, कोण नंबर 3 हमें कितना मिला 107 डिग्री मिला और हम इसको 100 डिग्री कर देते हैं। फिर 4 देखो कितना है 73 डिग्री है, तो 4 हमें 73 डिग्री मिला है ना, और 4 हम यहाँ पर कितना कर देते हैं 70 डिग्री कर देते हैं, यानी यहाँ पर राउंड फिगर कर देते हैं और यहाँ पर सही माप लिख देते हैं। तो चंदे से जब हम इनको मापते हैं तो कितना आता है 73 और अनुमानित हम कितना कर देंगे 70 कर लेंगे। इसी प्रकार कोण नंबर 5 कितना है 82 डिग्री, जब चंदे से मापेंगे कितना आएगा 82 डिग्री आएगा, इसको हम कितना कर देते हैं 80। फिर 6 98 डिग्री, 98 डिग्री इसको हम 90 कर देते हैं। फिर उसके बाद देखो 7 82 और 8 98, ये 82 और ये 98, तो इसको हम 80 और 90 कर देते हैं। फिर उसके बाद देखो 7 8 हो गया, ये 9 98 डिग्री, ठीक है, इसको 90 कर दो। और 10 कितना है 82 यानी 82, इसको 80 कर देते हैं। फिर 11 है 98 और 12 है 82 डिग्री, ठीक है, तो इसको भी हम 90 और 80 कर देते हैं। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर 13 कोण कितना है 160, ठीक है, 13 नंबर कितना है 160 डिग्री, इसको हम 100 डिग्री कर देते हैं। फिर 107 नहीं है, सॉरी 103 है, 103 डिग्री, ठीक है। अच्छा 14 कितना है 77 डिग्री 77, इसको 70 कर देते हैं। फिर 15 कितना है 103, इसको 100 कर देते हैं। फिर 16 कितना है 16 आपका होगा 77 डिग्री का, इसको 70 कर देते हैं। फिर 17 है 77 डिग्री का, इसको 70 कर देते हैं। फिर 18 है 103 डिग्री का, इसको 100 कर देते हैं। फिर 19 है 77 डिग्री का, इसको 70 कर देते हैं। और 20 कितना है 103 डिग्री का, तो इसको भी हम कितना कर देते हैं 100 कर देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये पहला प्रश्न करना है, ठीक है। चंदे से सारे कोण मापने हैं आपको। अगर आपका इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो इस प्रकार से इसके कुल कोण कितने हो जाएंगे, कुल कोण जो हमने माप बनाए यहाँ पर वो कितने हो जाएंगे 20। और इन सब की अनुमानित और सारणी कैसे बनानी है, इस प्रकार से बनानी है। ये हो जाएंगे अनुमानित कोण, यानी अंदाजा लगाकर कितना कोण हो सकता है, और जब इसको चंदे से मापेंगे तो इस प्रकार से ये सारे कोण हमें मिलेंगे, ठीक है। प्रश्न 2 है, चांदे की सहायता से निम्न डिग्री माप के कोण बनाइए, यानी यहाँ पर ए से लगाकर ई तक कोण दिए हैं और इनको चांदे की सहायता से हमें बनाना है। सबसे पहले कितना है 110 डिग्री। तो सबसे पहला हमें क्या काम करना है, एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पर हमें क्या करना है, एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब इसके 2 बिंदु बनाने हैं, ये हो जाएगा प्रारंभिक बिंदु और ये हो जाएगा अंतिम बिंदु। ये जो बिंदु है यहाँ से अपने को चंदे का ये जो केंद्र बिंदु है इसको मिलाना है और इस रेखा को इस लाइन से मिलाना है, इस रेखा से मिलाना है, ठीक है। केंद्र को केंद्र से और लाइन को लाइन से। तो यहाँ पर मैंने चंदा रखा, केंद्र को केंद्र से मिला दिया और लाइन को लाइन से मिला दिया। अब ये लाइन इधर जा रही है, वहाँ से हमें 0 को देखना है, तो 0 अंदर की तरफ है, वहाँ से हमें 110 तक चलना है। तो ये 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 और ये कितना हो गया 110। तो जहाँ 110 है वहाँ पर उसकी सीध में एक पॉइंट यानी एक बिंदु खींचना है, आपको एक बिंदु बनाना है। ये बिंदु बन गया, इस बिंदु को इस बिंदु से आपको मिलाना है, वही आपका क्या हो जाएगा 110 डिग्री का कोण हो जाएगा। अब यहाँ पर तीर बना दो, यहाँ पर तीर बना दो और ये कितने डिग्री का हो गया 110 डिग्री का कोण बन गया, ठीक है। ये हमारा हो गया ए। अब है बी 40 डिग्री, वही काम करना आपको, एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये लाइन ड्रॉ हो गई। अब यहाँ ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, इस पॉइंट से आपको बनाना है। तो यहाँ पर चंदे का केंद्र और लाइन को मिलाओ, तो केंद्र को केंद्र से और लाइन को लाइन से मिला दो।
फिर यहाँ से 0 से आपको कितना जाना है, 40 जाना है, 10 20 30 और ये 40। यहाँ पर एक पॉइंट ड्रॉ करना है, इस पॉइंट को इस केंद्र वाले पॉइंट से मिलाना है। ठीक है, ये मिला दिया। यहाँ पर आपको तीर बनाने हैं और ये कोण कितने का बन जाएगा आपका, 40 डिग्री का बन जाएगा। ठीक है, ये 40 डिग्री, ये हो गया आपका बी। अब सी है 75 डिग्री। तो आपको क्या करना है, एक सीधी लाइन खींचनी है। ये हमने खींच दी सीधी लाइन। इसके 2 पॉइंट है, तो इस पॉइंट से अगर आपको बनाना है तो यहाँ पर केंद्र को केंद्र से और लाइन को लाइन से मिलाना। तो केंद्र को केंद्र से और लाइन को लाइन से मिला दिया। यहाँ से 10 20 30 40 50 60 70। अब 70 के बाद छोटी छोटी लाइनें 71 72 73 74 और ये 75। तो 75 पर हमें पॉइंट बनाना है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम तीर बनाएंगे और ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 75 डिग्री का हो जाएगा, 75 डिग्री। ठीक है, ये हो गया हमारा सी। अब देखो डी है 112 डिग्री। ठीक है, तो वही काम, पहले हम एक लाइन खींचेंगे, ये हमने खींच दी लाइन। ठीक है, इस पर 2 पॉइंट ये वाला और ये वाला। अब की बार हम इधर से कोण बनाते हैं 112 डिग्री का। तो क्या करना, चंदे के केंद्र को इस केंद्र से और लाइन को इस लाइन से मिलाना। तो केंद्र को केंद्र से और लाइन को लाइन से मिला दिया। ठीक है, अब आपकी लाइन इधर जा रही है, तो इधर 0 कहाँ है, तो देखो बाहर की तरफ है 0, इस साइड में। और कितने डिग्री का बनाना है, 112। तो यहाँ से आपको जाना है 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, और 100 के बाद ये 110, ये 111 और ये 112। तो 112 पर मैंने पॉइंट बना दिया। इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे, तीर बना लेंगे। ठीक है, तो ये कितने डिग्री का कोण बन गया आपका, ये बन गया आपका 112 डिग्री का। तो ये हो गया आपका डी। ठीक है, 112 डिग्री हो गया। अब बनाना है 134 का, वो भी हम इधर ही बनाएंगे। तो चलो बनाते हैं। सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, ये हमने खींच दी लाइन। यहाँ पर देखो ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, इस पॉइंट से बनाएंगे। तो केंद्र को केंद्र से और लाइन को लाइन से मिला देते हैं। ये मैंने केंद्र को केंद्र से और लाइन को लाइन से मिला दिया। फिर 100 कितना है, 34। तो यहाँ पर देखो ये हो गया 100 110 120 और 130। फिर 31 32 33 और ये 34। तो यहाँ पर पॉइंट लिख कर डॉट बना देंगे, इन दोनों को मिलाएंगे। तो ये कितने डिग्री का कोण बन गया आपका, 134 डिग्री का। ठीक है, ये बन गया आपका 134 डिग्री। तो ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 2। ये हो गया ए बी सी और इसके बाद में ये आपका डी और ई। प्रश्न 3 है, एक कोण बनाइए जिसका डिग्री माप नीचे दिए गए कोण के समान हो। यानी यहाँ पर हमें एक कोण दिया है, इसको पहले हमें चांदे से मापना है। इसका जितना भी माप आता है वैसा के वैसा कोण हमें यहाँ पर बनाना है। ठीक है, फिर नीचे लिखा है इस कोण को बनाने में प्रयुक्त सभी चरणों को भी लिखिए। तो पहले हम इसको मापेंगे, ये कितने डिग्री का है। तो कैसे मापना, केंद्र को केंद्र से और लाइन को लाइन से मिलाएंगे। तो ये हमारे पास चंदा है, ये चंदे का केंद्र है और ये लाइन है। इसको हम ऐसे नीचे कर देते हैं। तो केंद्र को किसी भी एक लाइन से मिला दो, केंद्र को केंद्र से और इधर वाली लाइन को ये नीचे वाली लाइन से हम मिला देंगे। तो ये हमने इसको मिला दिया। ठीक है, अब ये लाइन इधर जा रही है, तो इधर देखो 0 कहाँ है, अंदर की तरफ। तो 0 से हमें इस दूसरी लाइन को मापना है। तो 0 से जब हम इसको मापेंगे, थोड़ा सा ये इधर आ जाएगा तो ठीक रहेगा। तो अगर इसको हम सही से मापेंगे तो ये लगभग कितना आएगा, 120 पर आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 120 पर आएगा। तो ये कोण कितने डिग्री का है, 120 डिग्री का है। अब ये जितना है उतना का उतना हमें यहाँ बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सीधी रेखा खींचेंगे। तो मैंने ये चंदा रखा, ठीक है, चांदा रखा और एक सीधी रेखा इस प्रकार से खींच ली। अब इस पर 2 बिंदु बनाऊंगा, एक बिंदु इधर और दूसरा बिंदु इधर। इस बिंदु को मैं बी नाम दे देता हूँ और इसको जो है मैं सी नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब बिंदु बी से हम
क्या करेंगे, 120 डिग्री का कोण बनाएंगे। इसके लिए हमें चांदे के केंद्र को केंद्र से और लाइन को लाइन से मिलाना है। तो ये मैंने रख दिया चांदा और ये मैंने लाइन मिला दी, केंद्र को केंद्र से और लाइन को लाइन से मिला दिया। अब 0 अंदर की तरफ है तो अंदर से हमें 120 पर जाना है। ये 90, 100, 110 और ये 120। जहाँ 120 है वहाँ हम क्या बना देंगे, पॉइंट बना देंगे। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे और इस पॉइंट को हम ए नाम दे देते हैं, ठीक है। तो अब इस ए को बी से मैंने मिला दिया, ये मिला दिया। अब इन पर हम तीर बना देते हैं, यानी कि ये किरणें बन गई। एक तो किरण बन गई बी सी और एक किरण बन गई बी ए, ठीक है। और ये जो कोण है वो कितना हो गया, 120 डिग्री का हो गया। अब ये कह रहा है कि प्रयुक्त सभी चरणों को भी लिखिए। तो हमने जो किया वही हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले बीसी किरण बनाएंगे। तो यहाँ बीसी हमने एक लाइन खींची, किरण बनाई, ठीक है। फिर हमने क्या किया, चांदे के केंद्र को बिंदु बी पर तथा चांदे की भुजा को बीसी किरण के संपाती करते हुए 0 डिग्री से 120 डिग्री पर एक बिंदु अंकित करेंगे, इसे ए नाम देंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर केंद्र को केंद्र से और लाइन को लाइन के संपाती किया, है ना। और फिर 0 से हम कहाँ चले, 120 पर चले। कहाँ चले, 120 पर चले। और यहाँ पर हमने एक बिंदु बनाया जिसको हमने क्या नाम दिया, ए नाम दिया। अब हम क्या करेंगे, जब बिंदु बी और ए को मिलाएंगे तो कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर 120 डिग्री की रचना होगी। तो इस प्रकार से हमारी क्या हो गई, 120 डिग्री की रचना हो गई। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न 3 करना है। और अगर मेरी वीडियोज आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू।